और अब बात आरक्षण को लेकर आंदोलन की। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की आग सुलगी है। अब माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण देने की मांग की है। समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 को जाम कर दिया और 3 दिन से यह हाईवे जाम है। सैनी समाज ने वार्ता के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है और मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त ने आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन अब तक प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से बात प्रदर्शनकारियों की नहीं बनी। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है और आज आंदोलन का तीसरा दिन है और अभी भी ये लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं। इनकी जो वार्ता है वो बार बार विफल हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी इनसे लगातार वार्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अब जो वार्ता होगी वो धरना स्थल पर ही होगी जहां आंदोलन हो रहा है, वहीं पर सरकार के द्वारा जो अधिकृत किए गए हैं वो आकर के वार्ता करें। इनके द्वारा जो 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी वो वार्ता के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अब वो कमेटी भी भंग हो गई है। आज तीसरा दिन है, लगातार प्रदर्शन जो है जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जयपुर आगरा नेशनल हाईवे है और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो सैनी समाज के लोग हैं वो पहुंचे हैं और पत्थर और लगातार वो लगा करके इस हाईवे को जो है जाम कर दिया है और लगातार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इनसे वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार्ता जो है विफल हो रही है। इधर जो है सैनी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ जो है तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, लगातार पुलिस फोर्स जो है वो भारी संख्या में लगी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो समाधान है वो अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये आंदोलन जो है वो कितना लंबा चलता है और कब तक जो इनकी सहमति है उन पर बात जो है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि आज आंदोलन का तीसरा दिन है और लगातार आंदोलन जारी है। इनका कहना है कि 12% आरक्षण की इनकी एक जो मांग है और दूसरी मांग ये है कि अब इन्होंने जो ये आंदोलन किया है इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाए। ये जो 2 मांग हैं इनकी वो मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है और संयोजक हैं यहाँ के आरक्षण संघर्ष समिति के मुरारी लाल सैनी, उनके नेतृत्व में ये जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। और जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कमेटी बनाई गई है उनका कहना है कि संयोजक से ही जो है वार्ता की जाएगी, लेकिन उनका जो आंदोलनकारी है उनका कहना है कि संयोजक जो है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी अधिकृत सरकार के द्वारा जो कमेटी है उसको बातचीत करनी है तो वो आंदोलन स्थल पर आए और यहीं पर जो है वार्ता करे। प्रशासन ने रूट को भी जो है डाइवर्ट किया है, क्योंकि 3 दिन से लगातार आमजन को खासी परेशानी हो रही है और ऐसे में अब सैनी समाज ने चेतावनी दी है कि शाम तक अगर कोई समाधान नहीं निकाला जाता है तो कल राजस्थान भर में जो है चक्का जाम किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी जो बात है वो नहीं बन पाती है और कब तक ये जो जाम है वो लगा रहता है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आरक्षण को लेकर आंदोलन अपडेट क्या, कहां तक इनकी बातचीत पहुंची, वार्ता का दौर कहां तक पहुंचा, क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें? देखिए सुमित, आंदोलन का आज तीसरा दिन है और ये आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और कल तक की जो वार्ता हुई थी, प्रशासन भी उनके पास वार्ता के लिए पहुंचा था, लेकिन वार्ता जो थी वो पूरी तरह बेनतीजा रही। और आज जो सरकार द्वारा अधिकृत किए गए थे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, वो भरतपुर हेडक्वार्टर पर इनका इंतजार करते रहे, लेकिन ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो वार्ता के लिए नहीं पहुंचे। उनका कहना था कि उन्होंने 10 सदस्यीय कमेटी गठित की थी कि जो प्रशासन के पास वार्ता के लिए जानी थी, लेकिन जो अधिकृत किए गए हैं सरकार द्वारा, उनका कहना था कि जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं मुरारी लाल सैनी, वो खुद वार्ता के लिए आए। ऐसे में आंदोलनकारियों ने मना कर दिया कि जो संयोजक हैं वो वार्ता के लिए नहीं जाएंगे, अगर आपको वार्ता करनी है तो आप आंदोलन स्थल पर आए। और ऐसे में जो वार्ता है वो नहीं हो पाई और ये लोग जो है वार्ता के लिए नहीं पहुंचे। अब लगातार इनसे समझाइश कर रहा है, लेकिन ऐसे में जो संयोजक है मुरारी लाल मीणा, सॉरी माफ कीजिएगा, मुरारी लाल सैनी, उनका एक तो है बड़ा आरोप लगा है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके घर पर कुछ लोग पहुंचे और उनको जो है मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है आंदोलन स्थगित करने के लिए। ये उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं और लगातार वो मुरारी लाल सैनी है, उनके नेतृत्व में ये जो है आंदोलन किया जा रहा है और लगातार उनका जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है। संख्या जो है आंदोलनकारियों की वो लगातार बढ़ रही है और प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन स्थल पर ही जो वार्ता होगी वो होगी। जी सुमित। नहीं, लेकिन ये 10 सदस्य कमेटी बनाई है इन्होंने, तो ये 10 सदस्य कमेटी जाकर भी तो वार्ता कर सकती है।
देखिए, जो संयोजक हैं मुरारी लाल सैनी, उन्होंने 10 सदस्यीय जो कमेटी है वो उसको अधिकृत कर दिया है प्रशासन से वार्ता के लिए। लेकिन प्रशासन जो है उसका कहना है कि जब तक संयोजक खुद नहीं आएंगे तो फिर वार्ता कैसी रहेगी। ऐसे में उनका कहना है आंदोलनकारियों का, जब प्रशासन को विश्वास ही नहीं है 10 सदस्यीय कमेटी पर, तो फिर प्रशासन से कैसे वार्ता की जाए। ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं बात इस पर नहीं बन पा रही है और देखना ये होगा कि कब तक ये बात बनती है, क्योंकि संयोजक हैं मुरारी लाल सैनी, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो आंदोलन स्थल को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर किसी को उनसे वार्ता करनी है तो आंदोलन स्थल पर आकर के उनसे वार्ता की जा सकती है। तो अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है इनकी? देखिए, इनकी रणनीति ये है, इन्होंने अभी प्रशासन को 2 घंटे का समय दिया है कि अगर 2 घंटे में प्रशासन वार्ता करना चाहता है तो वार्ता कर सकता है, नहीं राजस्थान के तमाम जो सभी लोग हैं, संगठन हैं सैनी समाज को, उनको सूचित कर दिया गया है कि राजस्थान भर में शाम 5 बजे बाद चक्का जाम किया जाएगा और ये जो आंदोलन है वो आगे की तरफ रुख करेगा, ये उन्होंने चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि इनसे जो वार्ता है वो हो जाए, लेकिन वार्ता का जो दौर है वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों ही जिद पर अड़े हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि वो किसी। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। खबर बूंदी से